तो अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है और सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सिंपल टर्म वाइज टर्म आपका एक कांस्टेंट डिफरेंस से, जब आपका सीक्वेंस इंक्रीज होता है, एक कांस्टेंट डिफरेंस हर बार आपका एक कांस्टेंट नंबर आपके टर्म में ऐड होता जाता है, तो वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, यानी कि एपी। अगर हमारे पास कोई टर्म है, मान लो हम एक सीक्वेंस, मैंने पहले भी वो बात की थी अपनी जब क्लास ये एक्सरसाइज 9.1 की जब वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि किस तरह से क्लास 10th में जब आपने पढ़ा था तो किस तरीके से 1 2 3 सिंपल आप जो नेचुरल नंबर्स लिखते हो वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। कि हर बार अगर हम इसे फर्स्ट टर्म मान लें, इसे फर्स्ट टर्म मान लें, A1 मान लें हम, तो A2 जो है वो A1 + 1 होती है और A3 = A2 + 1 होती है। यानी हर बारी हम 1 ऐड करते जा रहे हैं इसमें और फिर हमारी जो है वो इस तरीके से ये एक एपी क्रिएट हो रही है, एपी बन जा रही है। कैसे बन रही है कि हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस है 1, जो हर बार हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेशन बनती जा रही है। तो ठीक है, इस तरीके से जो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो सिंपल है। आपको एक टर्म है, स्टार्टिंग टर्म होगी, उसमें आपको एक कॉमन डिफरेंस हर बार ऐड करना है, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी A1। अगर हम फर्स्ट टर्म को A1 कहें, फर्स्ट टर्म को हम A1 कहें, ये है फर्स्ट टर्म हो गई हमारी A1। तो D हम माने अगर कॉमन डिफरेंस का मतलब हर बार वही डिफरेंस होगा हर टर्म के बीच में, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा D। तो जो हमारी टर्म बनेगी AN मैं कहूँ अगर nth टर्म होगी, AN हमारी nth टर्म होगी, A1 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, D कॉमन डिफरेंस हो गया, AN हमारी nth टर्म हो गई, L = लास्ट टर्म हुई। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो पहली टर्म थी उसमें D उसमें ऐड हो जाता है, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं A2 - A1 लिखूं या A4 - A3 लिखूं, तो हर बारी हमारा जो डिफरेंस है हर टर्म के बीच में D होगा। A1 में जब मैं D ऐड करूं तो A2 बन जाएगा, A2 में D ऐड करने पर A3 बन जाएगा, A3 में D ऐड करने पर A4 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा प्रोसेस। अगर हमारा जो प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट है तो फाइनाइट टर्म्स, नहीं तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसमें आपके सिंपल आपके पास एक कॉमन डिफरेंस है जो हर बार ऐड होता जा रहा है, आपकी हर टर्म में ऐड होता जा रहा है और आपको नई टर्म मिलती जा रही है। उसके लिए जो हम जो वो यूज़ करते हैं, नोटेशंस यूज़ करते हैं, वो यही है। फर्स्ट टर्म के लिए A1, D कॉमन डिफरेंस, AN यानी nth टर्म, L यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, ये तो हो गई सीक्वेंस की बात। जब हम इनको ऐड कर दें तो हमारी सीरीज बन जाएगी। सीरीज बनाएंगे तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन बनेगी। मान लो ये n तक जा रही है, ठीक है, n तक जो है इसका सम जब हम निकालेंगे, ये तो हमारी सीरीज हो गई, ये तो हो गई सीरीज। ठीक है, जब हमें सम ऑफ सीरीज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर 1-2 टर्म होती हैं तो हम उनको सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब टर्म्स इतनी ज़्यादा हो कि हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ऐड करना, तो हमारे पास उसका एक उसका फॉर्मूला है। सम ऑफ सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है Sn = n/2। दो फॉर्मूले इसमें यूज करे जा सकते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n = क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट A + L, A यानी कि फर्स्ट टर्म, L यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, A अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है
तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, हमें केवल फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और हम नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं दूसरा तरीका। हमें पता है कि हमें जो है, हम जिस तरीके से ये हमने किया, तो हम एक nth टर्म का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। nth टर्म के लिए हम a n इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ पर ऑब्जर्व करने पे आप देखोगे कि हर बारी मैंने d ऐड किया है, ठीक है। तो जो a2 बना, ये a3 जो बना, a3 क्या था, a2 प्लस d था ना, a2 की जगह मैं a1 लिख दूं, a1 प्लस डी प्लस डी, यानी a1 प्लस 2d, ठीक है। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। सिमिलरली a4 में मैंने a1 प्लस 2d को रख दिया a4 में a3 की जगह, तो ये हो गया a1 प्लस 2d प्लस d, यानी कि a1 प्लस 3d। इस तरह से अगर आप सीक्वेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको मिलेगा nth टर्म a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, जिसमें a1 क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, nth टर्म, कौन सी टर्म आप निकाल रहे हो उसकी वैल्यू है n। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। a n क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला, कि क्या है आपके वो, ये बन गई आपके पास में nth टर्म, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, nth टर्म है। अब ये आपकी लास्ट टर्म भी हो सकती है, कोई सी भी टर्म हो सकती है। जब भी आपको कोई टर्म निकालनी है तो आप ये वैल्यू का यूज, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, हमें फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, कॉमन डिफरेंस डी भी पता है, तो तब हम लास्ट टर्म लिखने की बजाय, लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, हमें बताया गया कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। l की जगह हमने ये यूज कर लिया, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये आ गया, क्या कहेंगे हम इसको, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये एक और फॉर्मूला हो गया। nth टर्म को सम ऑफ n टर्म्स बताने के लिए एक फॉर्मूला तो हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। दो फॉर्मूले आपके पास हैं, जिसमें पहले में तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज किया, दूसरे में हमने लास्ट टर्म हमें पता नहीं थी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता थी, तो हमने लास्ट टर्म बना ली। लास्ट टर्म कैसे बनाई, हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर लास्ट टर्म बना ली, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बनाकर इसमें पुट कर दिया। हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए सम ऑफ सीरीज निकालने के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसके n टर्म्स का सम निकालने के लिए ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, मीन क्या होता है आप लोगों ने पहले भी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मीन में क्या होता है, एवरेज निकालते हो आप जिस तरह से, वही मीन होता है। बहुत सारी आपके पास में डाटा प्रोवाइडेड होता है, उसको आप यूज़ करते हो, बहुत सारी टर्म्स होती हैं उनको ऐड करते हो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हो। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, तीनों को ऐड करोगे और फिर 3 से डिवाइड कर दोगे। 4 टर्म्स हैं तो 4 की 4 टर्म्स को आप ऐड करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। इसी तरीके से आप निकालते आए हो अभी तक। तो कुछ इसी तरीके का अर्थमेटिक मीन भी हम यहाँ पर निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास मान लो 2 नंबर है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 2 नंबर है मान लो हमारे पास, ठीक है। उसमें आपने यूज किया 2 नंबर हैं ए और बी आपके पास हैं। उन दोनों नंबर्स को आपने, ए और बी हमारे पास हैं छोटे नंबर्स, ए और स्मॉल बी, हमने 2 नंबर्स ले रखे हैं। इन दोनों के बीच हमने अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला इस तरीके से। एक नंबर है कि
सेकेंड टर्म माइनस वो नंबर इज इक्वल टू वो नंबर माइनस ए, यानी आप कह लो कि बिल्कुल मिडिल का नंबर है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, यानी कि ये एक तरह से इनका एवरेज है, ये नंबर एक तरह से इनका एवरेज है। अब अगर जो अर्थमेटिक मीन है तो मीन कैसे निकाला आपने, a यहाँ था, b यहाँ था, इसके बिल्कुल मिडिल में आपने कैपिटल A यानी कि एक अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, एक तो निकाल लिया। इसी तरह से आप चाहे जितने अर्थमेटिक मीन इसके बीच में निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमने एक निकाला उसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। मान लिए हम इन दो नंबर्स में से एक निकाला, अब ए कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में भी एक उसका मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने A1 कहा तो इसको A2 कह सकते हैं, और फिर कैपिटल A1 और B के बीच में भी एक मिडिल पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा A3, और फिर इसके भी फर्दर बीच में एक और आ जाएगा, वो हो जाएगा A4, और इधर वाले में भी आ जाएगा A5। इस तरीके से हम पता नहीं कितने ही मीन निकाल सकते हैं। दो नंबर्स के बीच में बहुत तरीके के मीन हम निकाल सकते हैं। तो हम उसे n टर्म्स कहकर चलेंगे कि हम n नंबर ऑफ मीन्स निकाल सकते हैं जनरल टर्म में। जनरल टर्म बनाने के लिए हम कहेंगे कि हमने माना कि हमने इसके बीच में n नंबर ऑफ मीन निकाल लिए। a एक नंबर है, b दूसरा नंबर है, इसके बीच में हमने A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू an नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मीन नंबर ऑफ मीन्स निकाल लिए। an मीन्स हमने निकाल लिए, और ये एक सीक्वेंस हमारे सामने क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली हर बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर ही होगा, तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर भी जब हमने इसके बीच में भी कैपिटल A निकाला तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर था ना, AB और A के बीच का डिफरेंस बराबर था, तो A कैपिटल A और B ये एक सीक्वेंस बन गया था। इसी तरह से जब हमने ज़्यादा मीन इसके अंदर निकाले तो वो भी हमारा एक सीक्वेंस बन गया। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म यूज़ करी है उसी फॉर्मूले में इन सबको पुट करेंगे। तो पहली हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी, A, ठीक है। तो A1 क्या है हमारे पास, A है, ठीक है। A2 क्या हो गया, कैपिटल A1 हो गया। अब जो कैपिटल A1 है, A2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A3 ये हो गया हमारे पास में A2 यानी A प्लस n माइनस AN, हमने nth टर्म पढ़ी थी कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, जहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D यानी कि A प्लस 2D। अब आप ध्यान से देखो तो मीन में जो नीचे नंबर आ रहा है वही आपके सामने D के साथ कोफिशिएंट है। A2 के साथ 2D है, A1 के साथ 1D है, एंड सो ऑन, ठीक है। आप AN प्लस 1 तक पहुंच गए। AN प्लस 1 तक क्यों बोला मैंने, क्योंकि A1 से लेकर AN तक तो मीन है आपके पास, n नंबर ऑफ तो मीन थे, और ये था A1 और फिर n आपके मीन हो गए, तो AN प्लस 1 हो गया, तो ये AN आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, ND, A प्लस ND, nth मीन का फॉर्मूला है A प्लस ND, और B का क्या फॉर्मूला होगा, B बन जाएगा n प्लस 2। कैसे, A1 फिर n नंबर यानी n प्लस 1 हो गया, तो ये n प्लस 2 हो गया। B क्या बन गया, n प्लस 2, n प्लस 2 क्या हुआ, B यानी कि A प्लस n प्लस 1D। n प्लस 1 कैसे आया हमारे पास, n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 इंटू में D हो गया। इस तरीके से आपके पास B की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसको हम फिर इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया
कि हमने b की तो वैल्यू निकाल दी, ये n+1d a प्लस n+1d हमने निकाल दी। ठीक है, तो अब a और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a1 वाली थी, तो b माइनस a, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमने यूज करा है इससे हमने इम्प्लाई किया, यहां पर कर देते हैं b माइनस a को इधर शिफ्ट कर दिया, b माइनस a अपॉन n+1 इज इक्वल टू d, ये जो n+1 है नीचे चला जाएगा, b माइनस a इधर चला गया, अपॉन n+1d इधर चला गया, आपके पास ये d बचा इधर, तो आपके पास d की ये वैल्यू आ गई, ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया b माइनस a अपॉन n+1d। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, वो अभी आएंगे भी एक्सरसाइज में आपके पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कि जहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए, नंबर ऑफ मीन्स दिया है, मान लो आपको बोला कि 3 मीन्स आपको निकालने हैं, 2 टर्म्स आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको गिवन है, और उनके बीच में आपको 3 मीन निकालने हैं या 4 मीन्स निकालने हैं या 6 मीन्स निकालने हैं, तो आप इसमें n की वैल्यू पुट करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे और फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज कर लोगे। जब आपको ये तीनों चीजें गिवन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, n का नंबर गिवन है, तो d आप फाइंड आउट कर सकते हो, और d फाइंड आउट कर लोगे तो नंबर ऑफ जितने भी मीन्स आपके हैं उनकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, इससे वो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब हम इससे करेंगे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे जो ऑलरेडी उसमें सॉल्व है, वो एग्जाम्पल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन है, in an AP if mth term is n, in an AP mth term is given, ये हमें क्या दी हुई है, n दी हुई है, and nth term is m। ठीक है, mth टर्म n है और nth टर्म m है, जहां पर कि where m is not equal to n, तो फाइंड द pth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, pth टर्म। इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड द pth टर्म, फाइंड द pth टर्म। ठीक है, अब हमने अभी उसमें पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा कि फर्स्ट टर्म हमारी जो रिप्रेजेंट करते हैं हम a से करते हैं, और कॉमन डिफरेंस d से करते हैं, लास्ट टर्म l से करते हैं, और जो nth टर्म होती है उसे हम, nth टर्म को हम a प्लस n-1d से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास mth टर्म है n और nth टर्म है m। ठीक है, ये देखो ये दो बातें हैं, mth टर्म इज n और nth टर्म इज m। तो हमने nth टर्म लिखी a प्लस n-1d, तो ये हमें गिवन है कि nth टर्म m के बराबर है, हमने m लिख दिया। ठीक है, और जहाँ की m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि ये जो कंडीशन है ये दोनों अलग अलग चलेंगी, m अलग है n अलग है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। और mth टर्म a प्लस m-1d हो गई। ठीक है, m-1d हो गई, दोनों टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है, हमने अपने एक की वैल्यू m है और एक की वैल्यू n है, और हमने इसमें अपना फॉर्मूला भी लगा दिया, जो nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हमने अप्लाई कर दिया, a प्लस n-1d इज इक्वल टू m, a प्लस m-1d इज इक्वल टू n। ठीक है, अब pth टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि a है, pth टर्म निकालने के लिए हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी d की ज़रूरत है। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करोगे, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो,
इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, m इधर इस तरफ तो a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं हम a माइनस ए प्लस ये टर्म और ये टर्म, इनमें d कॉमन है तो हम लिख सकते हैं n माइनस वन माइनस m माइनस वन, d तो कॉमन है ही, बाहर लिख दिया, और इस तरफ m माइनस n। ठीक है, a माइनस ए तो 0 हो गया, प्लस इन दोनों को खोलो, n माइनस वन माइनस m प्लस वन कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू m माइनस n हो गया, n माइनस n कैंसिल हो गया, ये आ गया n माइनस वन इंटू में d हो गया, और यहाँ पर हो गया m माइनस n। ठीक है, इसमें से हम माइनस वन कॉमन ले लें, m माइनस n हो जाएगा, ये इज इक्वल टू m माइनस n हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो d इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। जो d की वैल्यू है माइनस वन, इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हम और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें pth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले a की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने इक्वेशन वन में पुट कर दी, पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। ठीक है, वन में पुट करो, a की वैल्यू निकालनी है हमें, d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू में माइनस वन इज इक्वल टू m, a इज इक्वल टू m माइनस वन इधर जाके प्लस वन बन गया, प्लस n माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन का हमने ब्रैकेट नहीं खोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ इधर ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास माइनस वन इसमें मल्टीप्लाइड है, माइनस वन जो है वो इधर जाकर प्लस वन बन जाएगा, तो n माइनस वन खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस वैल्यू को हम pth टर्म बनाने में यूज़ करेंगे, तो pth टर्म क्या होगी, pth टर्म क्या होगी, a प्लस p माइनस वन इंटू में d। ठीक है, अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है, ये क्या वैल्यू है, a प्लस m प्लस n माइनस वन। ठीक है, प्लस p माइनस वन, और d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी ये, इंटू में माइनस वन। ठीक है, ये क्या आ गया, m प्लस n माइनस वन, प्लस इस माइनस का इस्तेमाल करो और मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया माइनस p, ये हो गया प्लस वन। ठीक है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया आपस में, आ गया आंसर m प्लस n माइनस p, ये आपकी pth टर्म आ गई। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP का क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली अब हम अर्थमेटिक मीन समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, वो भी हम NCERT की बुक का ही एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका, इंसर्ट नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो 6 नंबर्स हमको इंसर्ट करने 3 और 4 के आगे के में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 4 such that resulting sequence is AP। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT बुक का। तो अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन जो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे दो नंबर्स गिवन हैं, उनके बीच में बहुत सारे नंबर हम इंसर्ट करते हैं, और वो मीन जो है वो कैसे आता है, एवरेज निकाल कर आता है। तो सबसे पहले पहला मीन क्या होगा, ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, a प्लस b/2 हो गई, या इसे हम a1 भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा मीन इन दोनों के बीच में होगा, उसमें क्या होगा, a प्लस a1/2 हो जाएगा, और एक मीन यहाँ पर भी निकल सकता है, वो क्या होगा, a1 प्लस b/2 होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के, फिर ऐसे जितना आप निकालना चाहो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका एक फॉर्मूला भी बनाया था,
समझा था वो क्या था कि एक तो था कॉमन डिफरेंस, एक फर्स्ट नंबर आपको पता है, लास्ट नंबर आपको पता है, और उसके बीच में जो हम मान के चलते हैं कि n नंबर ऑफ वो है हमारे पास मीन्स हैं, तो उन n नंबर ऑफ मीन्स को निकालने के लिए जो वैल्यूज हम जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो सिंपल फॉर्मूला होता है a के साथ जो नंबर है वही d के साथ आएगा। जैसे a1 है हमारे पास, तो यहाँ पर जब a1 का सवाल है तो इस तरीके से a1 लिखा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर a1 ना लिख के मैं कैपिटल A ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से a1 a2 a3 आपको नंबरिंग मिलेगी। तो a1 क्या होगा, a प्लस 1d, a2 क्या होगा, a प्लस 2d, ठीक है। और d कैसे निकालेंगे हम, d इज इक्वल टू लास्ट नंबर b माइनस फर्स्ट नंबर a अपॉन n प्लस 1d, ठीक है। तो b है आपके पास में 24, a इज इक्वल टू है 3, n इज इक्वल टू है 6, तो d की वैल्यू आपने निकाली, ये आ गई 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, ये हमने फॉर्मूला लगाया d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 का, ये आ गया 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की आपको पता है, a की भी आपको पता है, तो मीन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, a प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी, ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमें 6 मीन्स निकालने हैं, तो हम a1 से स्टार्ट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास में 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 6, अच्छा d की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि हो गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, a4 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15, a5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18, और a6 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 यानी कि 21। अब अगर आप देखो तो सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, और अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी इसमें ऐड कर दो तो ये एक सीक्वेंस बन गया, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 और 24, इन सब में कॉमन डिफरेंस आ गया 3, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, आपको मेरी वीडियोस देखकर कुछ समझ में आता है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए।